हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं वो क्लास 9th के आपको सेक्शन 2A यानी प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन हम करेंगे। आप आज एक्सरसाइज होगा आज 2A, जिसमें हम बताएंगे आपको गुणांकों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? गुणांकों के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? हम गुणांकों के बारे में। तो गुणांक देखिए क्या होता है, गुणांक क्या होता है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आएगा आपको निम्नलिखित, क्या है? निम्नलिखित में किसी का भी गुणांक पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। ठीक है, क्या पूछा? निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ये समझिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब ये तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर गुणांक। अब आपको सवाल देगा जैसे, ठीक है, ये हुआ, इसमें से आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है कि मतलब जिसके ऊपर में पावर लगा है, जिस गुणांक पूछ रहा है स्क्वायर के गुणांक, तो हम स्क्वायर बनाने ही देखेंगे, ना कि रैखिक बनाने, क्योंकि जिसके ऊपर में कुछ नहीं रहता वो रैखिक में आता है, और जिसके ऊपर में रहता है वो घात कहलाता है। जैसे ये है तो इसे हम द्विघात भी कह सकते हैं। ठीक, तो दो पावर है ना, तो द्विघात। अगर इसके बाद कुछ नहीं तो ये रैखिक। तो ये जो देख रहे हैं आप, तो ये द्विघात हो गया। हमसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए कि इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक है। क्या है? एक। तो हम इसे कह सकते हैं एक गुने एक्स स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। क्या है? एक है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मान लीजिए यहां पे दे देता 5, कुछ भी दे देता, कोई भी संख्या दे देता, तो कोई बात नहीं, वही होगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया है 5 तो 5, 8 तो 8, 12 तो 12, 14 तो 14, 16 तो 16, यानी जितना नंबर दे दे वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। आपको इसमें से कितना भी सवाल दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये वाला दे दे आपको पावर में, ये दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखना आपको स्क्वायर वाला ही है। किसको देखना? आपको स्क्वायर वाला ही है, क्योंकि हमको सवाल पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए आप, ना कि एक्स क्यूब का गुणांक, ना कि एक्स 5 का गुणांक, ना कि एक्स 6 का, ना कि एक्स 3 का। हमसे सिर्फ पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम क्या समझेंगे? गुणा के पीछे वाला जो भी आएगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी? गुणांक कहलाएगी। ठीक है उसका। चलिए इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें x3 माइनस एक्स प्लस 5। क्या कहीं देखने से लग रहा है कि इसमें गुणांक है कहीं एक्स स्क्वायर का? जी बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई गुणांक नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं तो 0। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है पाई 2x स्क्वायर अब प्लस एक्स। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बट्टे 2। आपको दोस्तों पता है ना, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7, और त्रिकोणमिति में पाई बनाते हैं हम, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप में एक और पैटर्न है। ठीक है, कैसा पैटर्न है वो देखिए। अब आपसे पूछ देगा कि बताइए, ठीक है, अब यहां पे हम एक्स के पे चर्चा कर लेते हैं एक बार और कुछ और टॉपिक को, कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए। किसका गुणांक? एक्स क्यूब का। तो मुझे पता है नहीं, यहाँ एक्स दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का गुणांक पीछे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा 1 है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसमें आप इसे आसानी रूप से समझ लेंगे। दोस्तों मैंने बहुपद का मानक रूप बताया था आपको। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि निम्नलिखित में से बहुपद का मानक रूप बताइए। आपको ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा ए एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 3x माइनस 4, बी में रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 0। अगला है सी में रहेगा यू क्यूब माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस यू, ये यू है, यू स्क्वायर माइनस रूट 2 बराबर 0 बराबर 0। दोस्तों आपको ये तीनों में से आंसर देखना है। क्यों? क्योंकि हमें बहुपद का मानक रूप पता है कि ये मानक रूप ये होता है। इसका बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ये है मानक रूप। क्या है? मानक रूप। बहुपद का मानक रूप ये होता है। मानक रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आपको इसमें से देखिए तो कहीं मिल रहा है ऐसा, इसमें क्यूब है तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें आइए 3x स्क्वायर, ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी अचर में 6, तो ये बिल्कुल सही है। ये हो गया मानक रूप आपका। ठीक है, तो इस टाइप से हम मानक रूप भी समझ गए। आपका मानक रूप क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये हो गया मानक रूप। चलिए आगे देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, आगे समझते हैं। ये आपको ये 9th की बुक है और एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं, 2A, इसका हम क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुपद के चैप्टर से ही आते हैं, आप इसे बहुपद में भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित बहुपदों के घात बताइए। घात दोस्तों, घात क्या है? अगला क्वेश्चन, हम इसे अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरी वाले में। क्या है दूसरी वाली? निम्नलिखित बहुपदों का घात बताइए। क्या बताना है? निम्नलिखित बहुपदों का घात बताइए। आपको ऑप्शन 1 में रहेगा, सबका बताना पड़ेगा आपको, इसका भी बताना है। इसका भी बताना है, यानी इस टाइप से सबका बताना है। ठीक है, चलिए हम आपको एक एक करके सारा बता देते हैं। आप बाकी आप एक्सरसाइज खोल लीजिएगा, चैप्टर बना लीजिए, चैप्टर पलटा के, चैप्टर पलटाने के बाद आप सारे क्वेश्चन को मेरे तरह अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप सबसे पहले घात समझेंगे कि घात होता है ये जो पावर में रहता है, और ये होता है घातांक। इसे हम कहते हैं घात, ऊपर वाला जितना संख्या रहता है वो होता है घात, और इसे हम कहते हैं घातांक। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी कितना है, सबसे बड़ा घात किसका है, सबसे बड़ा संख्या तो 5, तो x का घात हो गया 5, x का घात 5। ठीक है, फिर इसमें आइए, इसमें देखिए y है तो y का घात, y का सबसे बड़ा है ना, पावर में 2 है, y का घात बराबर 2। ठीक है, फिर इसमें आइए देखिए 8, तो कहेंगे y का घात बराबर 8। ठीक, इस टाइप से आपको बनाना है। जिसकी पावर संख्या ज्यादा रहेगी घात में वही कहलाएगा घात इसका, जिसकी पावर संख्या ज्यादा हो। ठीक, समझ गए? चलिए इसी टाइप के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कुछ अलग टाइप से। ठीक है, जो जो समझ में आ जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं कि आप बनाएंगे अच्छे से। चैप्टर खोल के बना लीजिएगा, आप चैप्टर पलटाइएगा 2A, उसमें आपको मिल जाएगा, आप पलटा के देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम आगे 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है ना, कह रहा है निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर है, हम 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको 8 बन जाएगा, जैसे हम 7 बनाए हैं
इसी तरीका से 8 भी है और 6 में भी बताया गया है कि आपको घात ही बनाना है, अवरोही क्रम में सजा के लिखना है। अवरोही क्रम जानते हैं ना, आरोही अवरोही। अवरोही कैसा होता है, अवरोही के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि अवरोही कैसा होता है अवरोही में। ठीक है, अवरोही कैसा होता है दोस्तों, अवरोही के रूप में आपको बताना है, इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अवरोही में अवरोही क्या होता है कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, और आरोही में छोटा से बड़ा। तो हमने कह देगा कि यदि, चलिए पहले इसी को हम समझ लेते हैं। अवरोही क्या होता है, अवरोही मतलब होता है, अवरोही मतलब घटते घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1 0 हुआ ना, घटते। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा अवरोही क्रम। क्वेश्चन है z का पावर 5, फिर -5 प्लस 7z² प्लस 6z³ बराबर 0। आपको इसे अवरोही अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा क्या है, ये है, इसको ले लीजिए, फिर इससे बड़ा, ये है, सॉरी छोटा, इससे बड़ा, पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, तो 7z², फिर इससे छोटा, -5 ही है, तो हम -5 को ही रखेंगे बराबर 0। ये हो गया आपको अवरोही क्रम में। किस क्रम में, अवरोही। अब इसे हम बनाएंगे आरोही क्रम में। जब एक हम बता दिए तो दोनों बता देते, दोनों समझ लीजिए। अब हम इसे आरोही क्रम, किस क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, यानी 0 1 2 3 4 5 ऊपर चलते जाना। किसमें, आरोही में। और अवरोही में बड़ा से छोटा। तो हम इसमें आरोही में क्या करेंगे, छोटा बोलेंगे, सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, ये, तो इसे 7z² प्लस 6z³, ठीक, प्लस z का पावर 5 और -5। ये हो गया आपका आरोही क्रम, ये हो गया आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब हम दोनों में अंतर समझ गए, क्या है, अवरोही में और आरोही में। आरोही में क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा, और अवरोही में बड़ा से छोटा। ठीक है, चलिए इस टाइप के और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है, मिटाते हैं इसको। आप लोग भी मेरे साथ बनाइए ताकि आप लोग को भी प्रैक्टिस होती रहेगी और समझ में आता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये बहुपद के बारे में तो बता ही दिए, घात के बारे में, घात जिसके जब पावर जितना ज्यादा रहेगा वही होगा उसका घात। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे का निम्नलिखित में रैखिक रैखिक द्विघात एवं त्रिघात बहुपद को पहचाने। चलिए हम इसमें आपको रैखिक के बारे में भी समझा देंगे, द्विघात के बारे में समझा देंगे और त्रिघात के बारे में समझा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको बताना है, आपको क्या बताना है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 10 नंबर, कितना नंबर, 10 नंबर। क्या बताना है क्वेश्चन में, रैखिक द्विघात त्रिघात। हम सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम इसे बताएंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि हमको बताना किसमें, रैखिक में बताना है, त्रिघात में हो और द्विघात में हो, इस रूप में बताना है। इस रूप में आपको बताना है। सारा पैटर्न हम लिख ही दिए है, आप समझ जाइएगा। चलिए त्रिघात के बारे में भी अब हम देखते हैं कि इस पे पावर कितना लगा है, 2। इसे समझ लीजिए, ये हो गया द्विघात, ये हो गया द्विघात। अब इस पे 3 लगा, इसे हम कहेंगे त्रिघात।
घात। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधा कहेंगे रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक। इस पे देखिए दो लगा है, इससे हम कहेंगे द्विघात। क्या कहेंगे? द्विघात। समझ गए? बस इसी टाइप को आपको याद रखना है। जिसके पावर 2 रहा द्विघात, जिसके पावर 3 रहा त्रिघात, जिसके पावर में कुछ नहीं रहा रैखिक, जिसके पावर में 2 रहा त्रिघात, इस तरीका से 4 रहा चतुर्घात, 5 रहा पंचघात, 6 रहा खष्टघात। ठीक है, इस टाइप से जितना भी रहे उस टाइप से घात बता देना। अब हम आपको चलते हैं मानक रूप में। किस रूप में? मानक के रूप में। कैसे कैसे समझेंगे मानक रूप, कैसे समझेंगे ये देखिए आप। हम इसे समझेंगे इस रूप में। क्या रहा है? आपको मान निकालना है प्रारूप में, बहुपद के मान और शून्य पर प्रश्न। किस पर? बहुपद के मान और शून्य पर प्रश्न। किस पे है? बहुपद का मान और शून्य पर प्रश्न। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। क्या है? बहुपद का मान और शून्य पर प्रश्न। बहुपद का मान और शून्य पर प्रश्न। चलिए अब हम क्वेश्चन लिख पाते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि यदि p इंटू एक्स, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो p इंटू 0 ज्ञात करें। क्या कह रहा है? p इंटू 0 ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि इस 0 का वैल्यू आपको निकालना है। दोस्तों आपको कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है? इधर p है, इधर x है, और इधर p है इंटू 0। तो हम समझेंगे कि ये p तो बराबर है, लेकिन इस x की जगह पे ये 0 दिया हुआ है। हमको इसी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जितना भी मान दिया हुआ है सब पे 0, जहां पे x वहां पे 0 बैठाना। ये x 0 से मिलेगा, तो 0 से मिलेगा तभी क्या हो जाएगा? x का मान जहां जहां है वहां 0 आएगा। तो हम 0 को x पे बैठाते चलेंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 2 को 0 से बनाना है 0, 1 का 1, 0 का 0 1, ये हो गया आपका 1। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 0 था तब तो, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या रहता तो। आगे रुकिए, वीडियो को देखिए, पूरा समझिए। आगे सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। माइनस पे भी मिलेंगे, प्लस पे भी मिलेंगे, गुना पे भी मिलेंगे, जोड़ घटा करने पे भी मिलेंगे। यहाँ पे साइन भी माइनस में रहेगा, प्लस में भी रहेगा, सब पैटर्न मिलेगा दोस्तों। सिर्फ वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर जहां से क्वेश्चन आपको बन रहा है उसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताते भी रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन है आगे। यदि इसे मिटा देते हैं। यदि q इंटू एक्स बराबर क्या है? यदि q इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो q इंटू 1 ज्ञात करें। q इंटू 1 ज्ञात करें। क्या है? हम समझ गए q क्यू बराबर है x का मान हमको दे दिया यहाँ 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या बैठाना है? 1 बैठाना है। चलिए बैठा लीजिए। देखिए, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर कर लिए। 1 का क्यूब होता है 1, 3 गुने 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 एकान 3 माइनस 1 बराबर 0, 1 माइनस 3 एकान 3 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। क्या आ गया यहाँ? 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया,
बराबर 0 बचा, ये हो गया आपका आंसर। क्या हुआ, माइनस प्लस से दोनों कट गया, क्या बचा आपका, सिर्फ 0 आंसर। अब अगर आपको आंसर देखनी हो तो आप जाइएगा इसके जहां पे लेशन होंगे उन्हीं के अगले पेज में आपको आंसर भी मिल जाएगा। आप आंसर से भी कंफर्म हो सकते हैं, आंसर से भी मिला सकते हैं, और आप खुद से भी बनाइएगा तो आपसे भी बन जाएगा। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है और यहाँ ध्यान रखना है, बीच वाला से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर y दिया है तो यहाँ पे आपको 100% y होगी, यहाँ यदि z है तो यहाँ भी z, यहाँ जो यहाँ वही यहाँ, और यहाँ का मान यहाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं r इंटू जेड बराबर 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो p इंटू 0 और r इंटू 0 में संबंध सत्यापित करें। आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, आराम से लिख भी लेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सीरीज करके लिखेंगे जो क्वेश्चन बनाने वाला रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना है तो आप किताब पलटाइएगा, देख लीजिएगा, वैसे हम क्वेश्चन ही सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे और आप बाकी समझ लीजिएगा। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में 4 एवं r इंटू जेड बराबर 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, ठीक है। तो p इंटू 0 और r इंटू 0 संबंध बताना है, संबंध सत्यापित, क्या है, स्थापित है, स्थापित कर, ये करना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ p और यहाँ r, p का संबंध यहाँ p, r का संबंध यहाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि p इंटू 0 p इंटू एक्स यानी x का मान 0, r इंटू जेड r इंटू 0 यानी z का मान 0। तो हम x वाले को पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, निकाल के देखते हैं इस पे कितना मान आता है। चार को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 4, काटेंगे तो 0 0 कट गया, क्या बचा 4, ये आपका आ गया पहला यानी x वाला। अब हम इसी को निकालेंगे किस पे, ये आ गया 4, आपका 4 है, 4 आपका आ गया, ठीक है। अब r इंटू जेड में लिखेंगे, r इंटू जेड का मान दिया है 7z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, ये दिया है। इसमें मान दिया है, इसमें भी 0 है तो 0 का क्यूब, 3 0 का स्क्वायर, 5 गुने 0 प्लस 4, ठीक है। 7 गुने क्या हुआ, 0 का क्यूब 0 होता है, स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 4 होगा, हो गया। 7 को 0 से गुना किया 0, 3 को 0 से गुना 0 0 और प्लस 4, सबको काट फुट के बताएंगे तो क्या आएगा 4। अतः क्या हुआ, ये संबंध सत्यापित हो गया, दोनों आज 4 4 मिल गया, मेरा मान क्या है, सही है, और इसका संबंध भी सत्यापित यानी ये इसके बराबर है, ठीक है। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए इस टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर 1 और 3 इंटू एक्स का मान इतना ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, यदि
x बराबर हमको दे दिया इतना, और हमको कह रहा है ये जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसका हमको मान निकालना है। क्या है? इसका मान निकालना है हमको। ये जो दिया गया है इसका मान, जबकि हमको x का मान दे दिया है 1, तो यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जहां जहां आप x है वह क्या बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। तो चलिए 1 बैठाइए, देखिए ठीक है। 3 एका 5 एका 5 माइनस 3 7, 5 में 3 गया 2 7, 7 2 कितना हो गया? 9 हो गया आपका आंसर। हमको x का मान 1 रखने पर इस सवाल पे हमको क्या आया? 9 आया। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि अगला क्वेश्चन ये है आपका 13 नंबर का पहला बता है। अब हम 13 नंबर का दूसरा पे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि y बराबर 2, कितना? y बराबर 2, तो q इंटू वाई बराबर इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? y बराबर 2 दे दिया, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट में 11, इसका मान हमको निकालना है। किसका मान? इसका मान। चलिए जहां जहां y है वहां 2 बैठाना। 3 गुने y का पावर 2 है तो 3 2 का क्यूब हो जाएगा। 4 गुने y का पावर कुछ नहीं तो y का मान 2 है तो 2 बैठाएंगे। रूट में हो गया 11, तो 3 गुने 2 2 4, 2 का क्यूब होता है 8। ये सब क्यूब, स्क्वायर रूट, कब रूट, ये सब देखना है दोस्तों तो पिछले वीडियो में जाइए, समझिए, सारा बताया गया है। कब रूट भी बताया गया है। कब रूट हम जैसे बनाएंगे आप भी इसी तरीका से बनाइएगा। जाइए वीडियो को देखिए। क्या हो गया? 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8 प्लस रूट में 11, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8 प्लस रूट में 11। 24 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 16। 11 का स्क्वायर नहीं आता, इसीलिए हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए हमेशा ऑनलाइन की सुविधा लाएंगे, हमेशा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, ताकि हम उस चीज को सॉल्व कर सके और आपको आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और आप इसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस टाइप के सारे मान वाला है क्वेश्चन, आप आसानी से बना लेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से ये वीडियो को आगे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कि ये सारा मान रखने वाला है। ऐसे ही मान रख सकते हैं आप। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।